तो छात्रों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज का पाठ हम प्रारंभ करते हैं। हमारे पाठ का नाम है सर्वनाम प्रयोगः। उत्तम पुरुषः लट् लकारः। यूज ऑफ प्रोनाउन थर्ड पर्सन प्रेजेंट टेंस। उत्तम पुरुष जो बात को कहता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। तो छात्रों, आपने इस बात पे गौर किया कि जो बात को कहता है, जैसे मैं अभी कह रहा हूँ तो मैं क्या हूँ? मैं उत्तम पुरुष हूँ। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो बात को कहने वाला है वो उत्तम पुरुष कहलाता है। ठीक है, तो चलिए आइए अब हम कुछ शब्दों का उच्चारण करते हैं। उत्तम पुरुष। कर्ता अस्मद मैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अहम, आवाम, वयम। माम, आवाम, अस्मान्। मम, आवयोः, अस्माकं। तो छात्रों, आपने देखा कि यहाँ पर उत्तम पुरुष में जो कर्ता होते हैं यानी काम को करने वाले, है ना, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं, वे सर्वनाम शब्द यहाँ पर उत्तम पुरुष में कौन कौन से हैं? अहम, आवाम, वयम। मैं, आवाम, हम दोनों, वयम, हम सब। माम, मेरा, आवाम, हम दोनों का, और अस्मान, हम सब का। ऐसे ही मम, आवयोः, अस्माकम। तो उत्तम पुरुष लट लकार के कुछ क्रिया रूप। क्रिया धातु, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। पठ, पठामि, पठावः, पठामः। धाव, धावामि, धावावः, धावामः। गम, गच्छ, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। खाद, खादामि, खादावः, खादामः। क्रीड, क्रीडामि, क्रीडावः, क्रीडामः। भू, भव, भवामि, भवावः, भवामः। चिन्त, चिन्तयामि, चिन्तयावः, चिन्तयामः। रक्ष, रक्षामि, रक्षावः, रक्षामः। कृश, कृशामि, कृशावः, कृशामः। नम, नमामि, नमावः, नमामः। गई, गाय, गायामि, गायावः, गायामः। क्री, करोमि, कुर्वः, कुर्मः। दृश्, पश्य, पश्यामि, पश्यावः, पश्यामः। नृत्य, नृत्यामि, नृत्यावः, नृत्यामः। अस्, अस्मि, स्वः, स्मः। तो छात्रों, आपने देखा यहाँ पर उत्तम पुरुष की बहुत सारी धातुएं हैं जिनका प्रयोग उत्तम पुरुष में हुआ है। और आपको ध्यान रखना है, कुछ ऐसी धातुएं होती हैं जो मूल रूप से कुछ और दिखती हैं और जब हम उनका धातु में प्रयोग करते हैं वो थोड़ी अलग हो जाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप देखिए, तीसरे नंबर पर लिखा है गम, गच्छ। तो यहाँ पर धातु तो है गम, लेकिन जब हम वाक्य प्रयोग करते हैं, जब हम इस शब्द को धातु में परिवर्तित करते हैं तो वहाँ पर गम नहीं लिखते, गच्छ लिखते हैं। तो बनता है रूप गच्छामि, गच्छाव, गच्छामः। हालांकि रेट लकार जब आगे चल के आप पढ़ेंगे तो वापस जो मूल रूप लिखा हुआ है गम, तो उसका बनेगा गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः। ये आपका आगे का विषय है। आइए अब हम देखते हैं भू धातु। अब भू को यहाँ पर चेंज हुआ, क्या बना? भव। तो बनेगा रूप भवामि, भवावः, भवामः। तो ऐसी जो अनेक धातुएं हैं जो दिखने में तो आपको है कि मूल रूप जो लिखा हुआ है वो वैसी नहीं है, उसको परिवर्तित होकर भव धातु बन जाती है। ठीक है, अगर आप देखेंगे गई, गाय, अब ये वो वाला गाय नहीं है जो आप हिंदी में पढ़ते हैं, गाय अर्थात गाना। तो गायामि, मैं गाता हूँ, गायावः, हम दो गाते हैं, गायामः, हम सब गाते हैं। ऐसी एक धातु है दृश्य। इसका मतलब होता है देखना। जैसे अभी आप मुझे देख रहे हैं और मैं आपको देख रहा हूँ। तो दृश्य धातु, इसका जो रूप बनता है चेंज होकर लट लकार में उत्तम पुरुष एक वचन पश्यामि, पश्यावः, पश्यामः। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है कि कुछ धातु ऐसी होती हैं जो दिखने में थोड़ी अलग और जब हम उनका वाक्य प्रयोग करते हैं तो वो अलग होती हैं। तो आइए कुछ वाक्य प्रयोग देखते हैं और उनका हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं।
अहं छात्रः अस्मि। मम नाम अमनः अस्ति। एषः मम विद्यालयः अस्ति। मम विद्यालये अनेकाः छात्राः सन्ति। मम भगिनी रुचि अपि अत्रैव पठति। आवां प्रतिदिनं विद्यालयं गच्छावः। हिंदी अनुवाद। मैं छात्र हूँ। मेरा नाम अमन है। मेरा यह विद्यालय है। मेरे विद्यालय में अनेक छात्र पढ़ते हैं। मेरी बहन रुचि भी यहीं पढ़ती है। हम प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं। एतत् अस्माकं विद्यालयस्य प्राङ्गणम् अस्ति। छात्राः प्राङ्गणे तिष्ठन्ति, खेलन्ति च। वयम् अत्र क्रीडामः, पठामः, तिष्ठामः च। अहम् अत्र व्यायामं करोमि। हिंदी अनुवाद। यह मेरे विद्यालय का मैदान है। छात्र मैदान में बैठते और खेलते हैं। हम सब यहाँ खेलते, पढ़ते और बैठते हैं। मैं यहाँ व्यायाम करता हूँ। अस्माकं विद्यालये एकः उद्यानम् अस्ति। उद्याने पुष्पाणि सन्ति। वयं पुष्पाणि पश्यामः। पुष्पाणि अस्मान् प्रियः सन्ति। पुष्पाणि मनोहरं भवन्ति। अहं प्रातःकाले उद्याने भ्रमामि। हिंदी अनुवाद। हमारे विद्यालय में एक बगीचा है। बगीचे में अनेक पुष्प हैं, फूल हैं। हम सब फूल देखते हैं। फूल हमें प्रिय हैं। फूल मनोहर होते हैं। मैं प्रातःकाल बगीचे में घूमता हूँ। आवां छात्रौ स्वः आवां सभागारं गच्छावः। तत्र आवां गीतं गायावः। आवां चित्राणि अपि रचयावः। आवयोः अध्यापकाः तत्र तिष्ठन्ति। आवां अध्यापकान् नमावः। हिंदी अनुवाद। हम दो छात्र हैं। हम दोनों सभा में जाते हैं। वहाँ हम दोनों गीत गाते हैं। हम दोनों चित्र भी बनाते हैं। हमारे अध्यापक वहाँ बैठते हैं। हम दोनों अध्यापक को नमस्कार करते हैं। तो आप सभी ने देखा कि उत्तम पुरुष एकवचन, द्विवचन और बहुवचन, इसका प्रयोग तो वहाँ बनता है अहम, आवाम, वयम, है ना। तो आप सभी को जैसे मैंने यहाँ संस्कृत पढ़कर उसका हिंदी अनुवाद बताया, ऐसे ही आपको अपने स्तर पर भी इन सभी वाक्यों का लिखित अभ्यास करना है और एक बार मेरी तरह बोलकर अभ्यास जरूर कीजिएगा।